कम बैक में आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है क्लोजिंग के ऊपर में। जी हाँ, आज की जो ट्रिक बताने वाला हूँ ये है सेल्स क्लोजिंग के बात में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी सेल्समैन के लिए, ये हर किसी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर कोई इंसान किसी न किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है, चाहे वो सेल्समैन हुआ हो, चाहे वो नेटवर्कर हुआ हो, या चाहे एनीथिंग एवरीथिंग जो किसी को कुछ चीज़ बेच रहा हो। तो सबसे पहले तो उसका होता है प्रेजेंटेशन, यानी कि उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना। तो मान लेते हैं कि सेल्समैन उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर देता, बट डिस्क्राइब करने का उसको पैसा नहीं मिलेगा। वो चीज़ उसको बेचे कैसे, और वैसे फाइनल डील जो सेल्स के बाद में, जो प्रेजेंटेशन देने के बाद में जो फाइनल डील हो पा रही है, उसी की बदौलत और उसी की वो 5 से 10 मिनट, भले ही उसका 1 घंटे का प्रेजेंटेशन हो, 2 घंटे का प्रेजेंटेशन हो, या कुछ भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग इससे कोरिलेट करने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं कि आपका 1.5 घंटे का प्लान शो है, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन आखिर का जो 5 मिनट का जो सेल्स क्लोजिंग है वो आपका कैसा है, ये मैटर करता है कि सामने वाले इंसान का ज्वाइनिंग आएगा या नहीं आएगा। और उस 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको ऐसी क्या बातें करनी है जिससे कि सामने वाला इंसान आपके नेटवर्क में ज्वाइन हो जाए और आपके साथ में जुड़े। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला सेल्स क्लोजिंग के ऊपर में, और हर किसी को ये टेक्निक आने चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, अगर हम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सेल्स कंज्यूम करने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 2 से 4 तरीके जानेंगे जिससे कि हम आसानी से सेल्स क्लोज कर पाएंगे और सामने वाले का सेल्स हम उठा लेंगे। वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि किसी भी सेल्स को क्लोजिंग करने के मुख्य 4 टॉपिक होते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप प्रेजेंटेशन कितने भी करवा दो, लेकिन अगर आपके पास में सेल्स क्लोजिंग की ट्रिक नहीं होगी कि प्रेजेंटेशन के बाद में सामने वाले इंसान से आखिर ऐसी क्या बात करें कि सामने वाला इंसान एग्री हो जाए पैसे देने के लिए या ज्वाइनिंग लेने के लिए। और यही एक मुख्य कारण होता है कि जिसके कारण से बहुत सारे लोग मास्टर हासिल कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन जितने होते हैं, प्रेजेंटेशन का 80%, 90% या कुछ भी वो सेल्स उठा लेते हैं। 10 प्रेजेंटेशन में से 7 से 8 डीडी उठा लेते हैं, या फिर मान कर चलो कि उनका ज्वाइनिंग उठा लेते हैं। और कोई कोई इंसान तो ऐसे 10 में से 1 आधी ज्वाइनिंग उठा लेते हैं और वो भी रिलेशन में आ जाती है। वो क्यों होता है कि वो 10 में से 8 प्रेजेंटेशन या 8 ज्वाइनिंग को उठा लेते हैं? क्योंकि उनके पास में जो टेक्निक होती है ना, वो तो एक टेक्निक होती है सेल्स क्लोजिंग की। सेल्स क्लोजिंग एक बहुत ही बड़ा मैटर करता है अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी सेल्स के सेगमेंट में हो तो। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप आ ही गए हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिससे कि आपको मैं सेल्स क्लोजिंग करना बता दूँ कि किसी इंसान को प्रेजेंटेशन देने के बाद में किस तरीके से उसको फाइनल डील तक जाए, जिससे कि वो सामने वाला इंसान पैसे देने के लिए एग्री हो जाए और आप ज्वाइनिंग उसकी हो जाए आखिरकार। मैं आपको एक दुकान जो रहती है शॉप के उदाहरण से मैं आपको बताऊँगा, को रिलेट करने की कोशिश करना नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी एक शॉप के ऊपर में कस्टमर जब जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर 3 चीज़ें होती, मुख्यतः 4 चीज़ें होती। 4 चीज़ें क्या होती? एक वो कि सामने वाला इंसान किसी नोटिस बोर्ड को देखकर दुकान में घुसा हो। पहला चीज़ ये है कि वहाँ पर प्राइस लिखा हुआ था ये चीज़ इतने रुपए मिलेगी, तो वो इंसान आया है। दूसरी चीज़ कि जब वो उस चीज़ के बारे में बता रहा था, मान लो किसी मोबाइल के बारे में वो दुकानदार बता रहा था, तो उस मोबाइल के फीचर्स को एक्सप्लेन करते करते उसने प्राइस शो कर दिया था कि ये प्राइस इस मोबाइल की। तीसरी पॉइंट ये है कि सामने वाला इंसान की इच्छा क्या है, जो कस्टमर है उसकी इच्छा क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि जो देने वाला है उसकी इच्छा क्या है। ये 4 पॉइंट होते और 4 पॉइंट के ऊपर में डील होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी 4 तरीके होते हैं कि सामने वाले इंसान को आप क्या बोलकर बता रहे हो या क्या चीज़ बोलकर सामने वाले को बुलाया है। दूसरी चीज़ के प्रेजेंटेशन में उसको क्या दिखाया है। चौथा चीज़ कि आप क्या उससे, तीसरा चीज़ कि आप उससे क्या चाह रहे हो। चौथा चीज़ के सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है। ये 4 पॉइंट अगर आप सामने वाले इंसान के बारे में समझ गए तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सेल्स को क्लोजिंग कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आखिर में करना क्या। जब आप किसी सामने वाले इंसान को जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हो, प्रेजेंटेशन देने के बाद में उस इंसान के साथ में आप बैठो, एकदम से उसको भगाओ मत। प्रेजेंटेशन देने के बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उनके रास्ते चले जाते हैं, आप अपने रास्ते चले जाते हो। यही एक मेन गलती होती है और आपको ये गलती नहीं करनी है। सामने वाले इंसान से जब प्रेजेंटेशन हो जाए, प्रेजेंटेशन होने के बाद में उस इंसान को प्रेजेंटेशन से आप एक साइट में ले जाओ। साइट में ले जाने के बाद में उससे एक चीज़ पूछो कि भाई तेरे को ये प्रोग्राम कैसा लगा, कैसा लगा तेरे को ये प्रोग्राम। तो वो क्या बताएगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये 2 पॉइंट बताएगा। तो सामने वाले इंसान से पहले आपको उस चीज़ के बारे में रेटिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बड़े बड़े होटल में देखा होगा चीज़ों की रेटिंग लिखी जाती है जिससे कि सामने वाले इंसान का पसंद समझ में आए कैसा लगा। तो सामने वाले इंसान से आपको मुख्य 4 एक उसको टॉपिक देना है कि अगर मैं तेरे को इस प्रोग्राम के बारे में, अगर मैं तेरे को चीज़ बताऊँ, इस प्रोग्राम में तेरे को सबसे बेस्ट क्या लगा,
पहला आपको सामने वाला इंसान क्वेश्चन करना है कि इस प्रोग्राम के अंदर में तेरे को पहली चीज़ क्या लगी, सबसे बेस्ट तेरे लिए क्या लगे। दूसरी चीज़ कि अगर इस प्रोग्राम के अंदर में से तू 10 में से नंबर देना चाहे तो तू कितना नंबर दे सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ उससे पूछनी। तो यहाँ से अगर सामने वाला इंसान को अगर समझ में आया होगा तो 10 में से उस नंबर देगा तो उस 8, अगर 5 से ऊपर वाले नंबर दे रहे तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है, सामने वाला इंसान ज्वाइन हो सकता है। अगर 8, 9 या 10 नंबर दे रहा है तो सामने वाला इंस्टेंट आप उससे पैसे ले सकते हो। अगर वो 5 से नीचे कोई नंबर दे रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, आप समझने की कोशिश करना है कि वो इंसान को ऐसी क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। ये सब नंबर से आप सामने वाले का आकलन करिए। ये कब हो रहा, प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद हो रहा। सेकंड चीज़ ये है कि सामने वाले इंसान से पूछो कि तेरे को इस प्रोग्राम में सबसे अच्छा क्या लगा, इनकम अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, नेटवर्किंग अच्छी लगी, या घूमना फिरना अच्छा लगा, अवार्ड रिवार्ड अच्छा लगा, सबसे बेस्ट तेरे को क्या लगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जब प्रेजेंटेशन होता है तो हम उसको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग उसको बातें बताते हैं, घूमने की, फिरने की, इनकम की, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ बताते हैं। तो उसको आप ऑप्शन दो। और ध्यान रहो, कभी भी सामने वाले इंसान से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना हो जो यस और नो में हो। क्रॉस क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछना है, यानी कि अच्छा लगा या नहीं लगा। मैंने स्टार्टिंग बोल दिया तो उसके लिए माफ़ करना, बट वो ऐसा नहीं पूछना आपको, सबसे अच्छा क्या लगा, और उसको आपको 3 पॉइंट आपको उसको दे देना, ठीक है। सामने वाला इंसान बोलेगा कि मुझे यहाँ का इनकम प्लान बहुत अच्छा लगा। सेकंड चीज़ 10 में से उसने दे दिए 6 या 7 नंबर दे दिए। अब आपको करना क्या है कि उसको जब सारी चीज़ समझ में आएगी तो उसको एक चीज़ बोलना है कि देख भाई अब सब कुछ फाइनल हो गया, अब तू एक चीज़ बोल कि यहाँ पर अलग अलग कॉम्बो अपने पास में, हेल्थ का कॉम्बो है, एजुकेशन का एक कॉम्बो है, अलग अलग जो भी आपकी कंपनी में कॉम्बो होगा उस कॉम्बो को उसको ऑफर दे दो कि भैया तू तेरे लिए कौन सा रीजनेबल होगा, तू किस चीज़ को लेकर आना चाहेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, और कितने पैसे से लेकर आएगा। तू पूरे पैसे एक साथ में दे देगा या आधे पैसे एक साथ में दे देगा। उससे ये पहले बात में, जिस बात में ही डील कर लेनी है आपको, बाद में नहीं कि बाद में उसको फॉलो करें। इंस्टेंट ज्वाइनिंग, आप वहीं से उसको डील फाइनल करो। सामने वाला इंसान को बोलेगा हाँ भाई मैं आधा फीस दूंगा या पूरा फीस दे दूंगा, एक काम कर मैं एजुकेशन को लेकर आऊँगा, या मैं हेल्थ प्रोडक्ट को लेकर आऊँगा, ब्यूटी प्रोडक्ट को लेकर आऊँगा, वो एनीथिंग। अगर वो पॉजिटिव होगा, उसके माइंड में अगर पॉजिटिव इमेज होगी तो वहाँ पर वो चुन लेगा। अगर वो सामने वाला इंसान थोड़ा बहुत आनाकानी कर रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रहा है कि हाँ मैं बता दूंगा तेरे को ये वो, तो सामने वाले इंसान को फिर से आप उसको जाने देना है। जाने देने के बाद में फिर से उसको आपको 24 आवर्स के अंदर में उसको मिलना है, मिलकर उसे डिस्क्राइब करना है, मतलब समझना उसे कि उसको क्या चीज़ समझ में आया था, क्या चीज़ समझ में नहीं आया था। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जब सामने वाला इंसान नेगेटिव हो, स्टेट ज्वाइनिंग अगर उसकी नहीं उठ रही हो, वहाँ पर वो राजी नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है हाँ मैं बता दूँगा फ़ोन करके, मेरे को जल्दी हो रही है यार, जल्दी हो रही तो हम जबरदस्ती किसी को पकड़ नहीं सकते भाई, जा जबरदस्ती करनी भी नहीं। बहुत सारे मैंने देखे 2 साल लोग जबरदस्ती कर लेते, जबरदस्ती करना भी नहीं, उसको जाने देना कि भाई एक काम कर पूछा। जाने के बाद में उसको 12 घंटे के अंदर आप मिलो, और अब जब मिलो उससे तो बी प्रोफेशनल मत मिलो, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ बातें मत करो, अच्छा फ्रेंडशिप से उससे मिलो, जिसका प्रोस्पेक्ट था वो आज आप मिलो, उससे मिलकर उससे थोड़ी बातें करो। थर्ड बात करने के बाद में इस टॉपिक ऑफ शेयर कि देख भाई क्या हुआ, क्या समझ में आया था, क्या समझ में आया। तो एक्चुअली ये टेक्निक होती है किसी भी सेल्स को उठाने की। दुकानदार से अगर मैं को रिलेट करूँ तो मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ, दुकानदार करता क्या, सबसे पहले जाता है और एक भाव बता देता है, ठीक है, एक भाव बता देता है कि ये भाव है, इस भाव से मैं इस चीज़ को बेचूंगा। सेकंड चीज़ ये है कि सामने वाला इंसान की विश रहती है, एक इसकी विश रहती है, और एक वो इंसान डिमांड करता है। वो क्या बोलता है, देखो इतनी सारी चीज़ें, ये इतने प्राइस में आएगा, इतने प्राइस में आएगा, इतने प्राइस में आएगा। सामने वाला कस्टमर उससे पूछता है सर कितने में दोगे, तो क्या बोलेंगे मैंने बता तो दिया, तो आपको फाइनल रेट है मैंने पहले ही बता दिया। एक चीज़ ये है, ये होती है कि सामने वाले इंसान को आपने क्या बोलकर बुलाया है, सॉरी प्रेजेंटेशन के अंदर में क्या दिखाया, वही चीज़ बोलकर उसको उठाओ, वही चीज़ बोल, घुमाने की कोशिश मत करो। जो प्रेजेंटेशन में दिखाया है ना वही उसको बोलकर पैसे लेने की कोशिश करो, अपने माइंड से कुछ लाने की कोशिश मत करो। क्योंकि उसने जब वो मोबाइल को एक्सप्लेन कर रहा था तो तब उसने बताया था, उसको याद है अगर मैं ऊपर नीचे भाव करूँ तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर जा सकता है। सेकंड चीज़ ये कि वो क्या बोर्ड देख कर आया था, अगर आपने कोई बोर्ड लगा रखा तो जितना उस बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है वो इतना ही प्राइस लेगा, कभी ज़्यादा कम नहीं लेगा। किसी भी शॉपकीपर को आप देख सकते हो। तो सामने वाले इंसान को आपने क्या बोलकर बुलाया, उसी चीज़ का बोलकर उसको आपको ज्वाइनिंग उठा, ये तो चीज़। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो आपने जहाँ पर डायरेक्ट अगर डील करी किसी इंसान से, तो सामने वाला इंसान की बीस क्या है, आपकी बीस क्या है, उसका बीस क्या है, कैसा रेट फिक्स करो, उस रेट की फिक्स से उसको वो प्राइस को बेच सकते हैं। तो एक वो चीज़ के सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हो, दोनों की एक सेगमेंट से। आप तो भले ही ज्वाइनिंग ही चाहते होगे, तो सामने वाला इंसान कभी कभी हाफ ज्वाइनिंग से भी आ जाता, कभी फुल ज्वाइनिंग से भी आता, कभी हाफ पेमेंट से भी आता। तो दोनों के बीच के एक बातचीत करके डील फिक्स करके आप सामने वाले इंसान को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये रहता है सेल्स क्लोजिंग के कुछ टिप्स और सिंपल से फार्मूलेस। अगर आप ये फार्मूलेस को अगर फॉलो करते हो डेफिनेटली सेल्स क्लोजिंग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना कि ये सेल्स ट्रिक कैसी है। अगर आप इसी तरीके की सेल्स ट्रिक या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल की वीडियो अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर बार में ऐसे ही नोटिफिकेशन या ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से लाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैंने 200+ यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी, आप एक एक वीडियो को जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्स क्लोजिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, रिजेक्शन, ऐसे करके बहुत सारी
चीज़ें मैंने चैनल पे अभी तक अपलोड कर दी है, जाकर आप चेक करके विजिट कर सकते हो और अपनी लाइफ को बूम कर सकते हो। साथ साथ में मेरे चैनल पे ज़िंदगी सीख नाम का एक एपिसोड चल रहा है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लाइफ में घटने वाली कुछ छोटी छोटी घटनाओं से हम कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा अगेन एक बार कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। सो मिलते हैं एक और एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय, टेक केयर।